नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अपने देश में आने वाली आर्थिक मंदी के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या भारत में आर्थिक मंदी ने दस्तक दे दी है? क्या हम लोगों को घबराना चाहिए? क्या हमारे देश में ऐसे हालात हो चुके हैं कि हम इस आर्थिक मंदी को नहीं झेल पाएंगे? लेकिन ग्लोबल में जो संकेत बिल्कुल खतरनाक है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि ट्विटर ने अपने आधे से ज्यादा कर्मचारियों को छांट दिया है। आज ही की खबर है कि ट्विटर का जो मालिक है एलन मस्क वो बोल रहे हैं कि अपने सारे कर्मचारियों को या तो इस बात को एग्री हो जाए कि वो 24 घंटे हमारे लिए काम करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए 3 महीने की अपनी सैलरी ले और घर जाके बैठे। ट्विटर अकेली कंपनी नहीं है, आपको पता है अमेजन ने भी 10-12 हजार एम्प्लॉइज को अपने बाहर निकाल दिए और फेसबुक मेटा ने भी 12 हजार अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल दिए। इंटेल ने अपने 20% कर्मचारियों को छटनी की बात की हुई है और नेटफ्लिक्स ने भी अपने 450 एम्प्लॉय अभी निकाले हैं अभी जस्ट। मतलब ये रिसेशन का असर मैं बता रहा हूँ क्या है। और आपको रॉबिनहुड कंपनी ने 30% अपने एम्प्लॉय को छटनी कर दी है। इसी के साथ है स्ट्राइप नाम की कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अमेरिकी कंपनी है, ये भी 13% अपने कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि ये ग्लोबल मार्केट में है, सिर्फ हमारे देश में इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। क्या ऐसा है? क्या ये सच है कि हमारे देश पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, बायजूस ने भी अपनी कर्मचारियों को निकालने का काम चालू कर दिया है। बायजूस भी अपने कर्मचारियों को निकाल के बाहर कर दिया। आखिर क्या रीजन है? क्यों इस तरह का हो रहा है? क्यों आ रही है आर्थिक मंदी? क्या लोगों के पास सामान खरीदने की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है? कंपनियों के पास देने वाली सैलरी क्या खत्म हो चुकी है? क्यों? और अपने देश में इस तरह से हम मंदी से क्यों बच गए? क्या अपने देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने देश के लोगों की लाइफ ऑफ लिविंग थोड़ी आसान है, इसलिए वो अपना खर्चा चला लेते हैं, कम खर्चे में अपना काम चला लेते हैं। अपने देश में भी महंगाई कोई कम नहीं है, लेकिन उन देशों में जो सैलरी मिलती है उसकी अपेक्षा अभी हमारे देश में सैलरियां बहुत कम मिलती है। अब इसी पे सवाल उठता है कि क्या भारत में मंदी का असर होगा? अभी तो कुछ दिन पहले संकेत मिल रहे थे, जैसे बायजूस ने अपनी कर्मचारियों को निकाला, टीसीएस ने भी बहुत सारे कर्मचारियों को अपना आराम दिया है और भी बहुत सारी कंपनियों की छोटे-छोटे लिस्ट आती रहती है कि ये कंपनियां आराम दे रही हैं। अभी आपने देखा मीडिया में भी खुद पत्रकारों की छटाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन जब ये बड़ी कंपनियां छटनी करने लगती है तो ऐसा लगने लगता है कि आर्थिक मंदी बिल्कुल पास में आ चुकी है और ये बहुत हद तक सबको डिस्टर्ब करेगी। अभी मतलब एक ग्लोबल संकेत ये है कि आने वाले दिनों में 12 लाख कर्मचारियों को कंपनियों से 2023 के शुरुआत में निकाल दिया जाए। ये 12 लाख लोग आखिर करेंगे क्या? फिर अपना इकोनॉमी को कैसे उतार देंगे जब उनके पास काम नहीं रहेगा, सैलरी नहीं रहेगा, वो करेंगे कैसे? दोस्तों हम इसीलिए चाहते हैं कि आप इसके बारे में जानें कि अगर इस तरह से अगर रिसेशन आ गया, ये तो ग्लोबली संकेत है, लेकिन क्या इंडिया में भी आ सकता है? क्या हमने अपनी तैयारी कर ली है और कब करी है और कैसे करी है? दोस्तों आपको 5 फैक्ट बताता हूं, आपको याद रखने पड़ेंगे कि इस ग्लोबल मंदी से कोई नहीं बच सकता है। सभी लोग इस चक्कर में आएंगे, सभी लोग फंस सकते हैं इसकी मंदी के चक्कर में। आज से ही 5 चीजें नोट कर लीजिए। सबसे पहला काम, अपने खर्चे में कटौती कर लीजिए, बहुत जरूरी है। जो चीज की आवश्यकता नहीं हो उसमें खर्चे बिल्कुल ना करें। घर की जरूरत की सामान जो नहीं है जरूरत, उसको बिल्कुल खरीदारी करना बंद कर दें। आप अपनी सैलरी का 20% इस समय जो आप बचत कर रहे हैं उसको 30% पे लेके जाइए। नहीं तो आपके आने वाले दिनों में, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लोबल संकेत कहता है कि 12 लाख लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा। अगर क्या पता अपने देश में इस तरह की घटनाएं होंगी, क्या हमारे देश के लोग सर्वाइव कर पाएंगे? हम इस लायक हैं कि हम सर्वाइव कर पाए? अगर हमने नहीं कर पाए तो हमारी फैमिली को दिक्कत हो सकती है, बच्चों को, स्पेशल हर एक चीज को दिक्कत होती है। और वैसे भी आपको पता है कि कोरोना महामारी की वजह से पूरे वर्ल्ड लेवल पे सारे ग्लोबल के देश घबराए हुए हैं। इवन कि चाइना भी इतना अपने आप को करता है, लेकिन चाइना भी घबरा हुआ। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, रूस में तो हालात बुरे हैं ही। आप देखो ब्रिटेन का हालत देख लो, अभी पिछले 6 महीने के अंदर 3 प्रधानमंत्री चेंज हो गए, उनसे अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाली जा रही है। ये रिसेशन 2022 का असर है, लेकिन इसका अभी जो ग्लोबली संकेत मिल रहा है कि 2023 में जाके इसका ग्लोबल संकेत और भी बड़ा होने वाला है और भी कुछ चेंजेस होंगे और भी ज्यादा इस पे स्ट्राइक बढ़ेंगी। तो हमें अपने
आदतों को चेंज करना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी और खर्चे में कटौती के साथ साथ आपको बिना जरूरत के सामानों को खरीदने से बचना पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। और आपको अपने अगर 20% की बचत आज आप अपनी सैलरी से करते हैं तो 30% लेके जाइए। वो आपकी इमरजेंसी फंडिंग के काम करेंगे। कल को भगवान न करे किसी की नौकरी चली जाए तो उसमें वो काम आएगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको कि इस तरह की बातें बिल्कुल भूले नहीं। आप अपने खर्चे को कटौती जब करेंगे, ये मैंने आपको बताया कि आपने अनावश्यक खर्चे बंद कर दीजिए, बाहर खाना पीना बंद कर दीजिए, जो घर में बन सकता है वो बनाइए, घर से बाहर से होटल से ऑर्डर देना बंद कर दीजिए और जितने कम खर्चे में हो सकता है उसको लेके चलाइए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है, अगर आपकी फैमिली के पास इंश्योरेंस है तो प्लीज आप अपने इंश्योरेंस को कंटिन्यू करवा लीजिए। आने वाले इस ग्लोबल संकेतों से ये देखने को मिलता है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह के हालात बनते हैं, यही एक बीमा ही है जो आपको बचा के लेके जा सकता है। दोस्तों और आपको बताऊं कि आपके पास अगर मेडिकल बीमा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रयास करें कि चाहे PSI के जरिए हो या किसी गवर्नमेंट एजेंसी के जरिए हो या प्राइवेट का, आप मेडिकल बीमा जरूर लेके रखें। इसलिए कि देश में हालात अभी अपने सही नहीं है, ग्लोबली जब संकेत सही नहीं है तो हमारे देश में हम कितना ही मेहनत कर ले, हमें संभलने में अपने आप को समय चाहिए। तो मुझे लगता है कि और कम से कम 10% अपने खर्चों में कटौती जरूर करें और अपने आने वाले आमदनी में जोड़ के रखें। अभी अपने देश के लोगों, जैसे मैंने बताया था कि लाइफ में बहुत अच्छी आदत है कि ये वे ऑफ लाइफ जीना जानते हैं, जिस तरह की जरूरत होता है उस तरह से जी लेते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस आर्थिक मंदी से, इकोनॉमिक क्राइसिस से आपके परिवार को, आपकी फैमिली को कोई परेशानी ना हो, हम यही चाहते हैं। आप इससे बचें और कैसे बच सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और अब अगली बात यह है कि क्या हमारे देश में भी आर्थिक ग्लोबल संकट आ सकता है। अभी जो कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने से जो घटनाएं दिख रही है और जिस तरह का ट्रेंड है, अपना शेयर बाजार चल रहा है या रिजर्व बैंक की कहानी करता है, वो कहता है कि अभी इस तरह का कोई ट्रेंड नहीं आए कि अपने देश में आर्थिक मंदी का असर होने जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर किसी कंपनी को जरूरत पड़ जाए अगर छटनी करने की, तो हमें अपने पहले से तैयारी करके रखनी पड़ेगी और हम उसके लिए तैयार पहले से हो जाए तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में और किसी नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।